सब्सक्राइब कीजिए आदर्श प्रसाद चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आप सभी को मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 वो देश जिनको कोरोना ने लीस्ट बहुत कम डैमेज अफेक्ट और लोगों में स्प्रेड हुआ है। सो दोस्तों, 10वें नंबर पे जो कंट्री आती है जो लिस्ट कोरोना के अफेक्ट है वो है बहामास। बहामास एक नॉर्थ अमेरिका का एक आइलैंड नेशन है जो कि अपने टूरिज़म इंडस्ट्री, नेचर, बीचेस की वजह से बहुत जाना जाता है। बहुत कंट्री के लोग वहाँ पे वैकेशन मनाने जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह भी है, लेकिन यहाँ पे कोरोना का कोई भी डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोगों में अभी कम फैला है और लोग यहाँ प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं, बहामास में टोटल कितने केसेस हैं। केसेस टोटल हैं 28 और 4 लोगों की केवल मौत हुई है इस बहामास कंट्री में। अब दूसरी कंट्री की तरफ चलते हैं जो कि है, और जो दूसरी कंट्री है वो है म्यांमार, जो कि इस लिस्ट में 9वें नंबर पे आती है। म्यांमार एक साउथ एशिया का एक देश है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मेंबर भी है और इंडिया के साथ इसकी बॉर्डर भी शेयर होती है। तो दोस्तों, ये देश बहुत अच्छा है, ये भी बहुत जाना जाता है। और दोस्तों, इसमें जो कोरोना के केसेस हैं वो भी इस कंट्री में बहुत कम आए हैं। यहाँ पे प्रिकॉशन भी लोग ले रहे हैं, जैसा कि पूरी दुनिया में ये कोरोना के चलते जो फैला है, तो हर कंट्री अपने स्तर पे कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस ले रही है। और इस कंट्री में भी बहुत से प्रिकॉशन लिए हैं और इस कंट्री में जो टोटल केसेस आए हैं वो कुछ इस तरह हैं। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस 21 और टोटल डेथ 1 लोगों की हुई है। चलिए अब चलते हैं हमारी लिस्ट की 8वीं कंट्री के ऊपर, जो कि है सीरिया। सीरिया एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है जो कि अपने सिविल वॉर से भी जूझ रही है। लेकिन इस सिविल वॉर के जूझने के साथ साथ इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो कोरोना का स्प्रेड है वो बहुत कम है, जो कि टोटल केस हैं 16 और टोटल डेथ है केवल 2। और इस वीडियो में जो 7th लिस्ट पे हमारी जो कंट्री है उसका नाम है मंगोलिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगोलिया एक एशियन कंट्री है जो कि केवल 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, एक रशिया दूसरा चाइना। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो कोरोना का स्प्रेड हुआ है पूरी दुनिया में वो भी चाइना से हुआ है। तो इस हिसाब से मंगोलिया को कितना ख़तरा हो सकता था कोरोना से। लेकिन बाय फॉर्चुनेट यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो बहुत कम है और यहाँ पे कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई है। सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो हैं केवल 14 और डेथ 0। और आगे चलते हैं हमारे एक लिस्ट के छाए। सूडान में कोई भी कोरोना से नहीं मरा है और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पे जो हुए हैं वो 10 है। तो और वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अपने इस लिस्ट में 5th नंबर की कंट्री के ऊपर आ गए हैं। ये जो कंट्री है वो एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। जी हाँ, ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसका नाम लाओस है। और लाओस टेक्निकली देखें तो चाइना के बहुत ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पे भी कोरोना का स्प्रेड हो सकता था भी कि बहुत ज़्यादा हो। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है और बहुत कंट्रोल में है। यहाँ पे भी कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही नेचर गिफ्टेड कंट्री है। हालांकि ये वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पे बहुत से बम गिराए गए थे, तो यहाँ पे लोग उसको अपने घरों में एज अ शो पीस भी लगाते हैं। और अब हम अपनी लिस्ट में आगे चलते हैं 4th नंबर की कंट्री। जो हमारे इस लिस्ट में 4th नंबर की कंट्री है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है और इंडिया के बहुत क्लोज है। जैसा कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि ये कंट्री में आप आराम से बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के हर एक इंडियन यहाँ आ जा सकता है फ्रीक्वेंटली। जी हाँ, मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ। और नेपाल, जैसा आप सभी जानते हैं, जैसे इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है वैसे ही नेपाल चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। चाइना में जो हुबई प्रोविंस है
उससे भी ये बहुत ज़्यादा पास में है, तो वहाँ से कोरोना आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो नेपाली गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस केवल 9 है। यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है अपने कंट्री के लोगों को बचाने के लिए। अब हम आते हैं, आगे चलते हैं, और इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर की कंट्री है वो एक यूरोपियन कंट्री है। जी हाँ, यूरोपियन कंट्री, आपने सही सुना, वेटिकन सिटी। अभी आप सोच रहे होंगे कि पूरे यूरोप में तो आउटब्रस्ट हो गया कोरोना का। जी हाँ, लेकिन इस वेटिकन सिटी में बहुत लिमिटेड लोगों को कोरोना है। और जैसा कि आप कह रहे होंगे, वेटिकन सिटी तो रोम के अंदर, इटली के अंदर आती है, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी बहुत लोगों को होना चाहिए। ज़रूर, आप सही सोचें, लेकिन यहाँ पे समय रहते जो यहाँ के जो हेड है, ये क्रिश्चियनिटी में इसको होली सिटी मानी गई है। तो यहाँ पे जो पोप हैं उन्होंने बहुत पहले ही यहाँ पे आना एंट्री बंद कर दी थी, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ केसेस केवल 7 है और 0 कैजुअलिटीज़। आपको हैरानी हो रही है ये सोच के कि यूरोप की कंट्री जो कि कोरोना से बच गई। जी हाँ, ये बच गई। अब आगे चलते हैं। हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे कंट्री है वो एक सोमालिया नाम की कंट्री है। जी हाँ, सोमालिया नाम की, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है और ये भी एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। लेकिन यहाँ पे भी आप समझिए कि और जो यहाँ की सिचुएशन है वो भी अंडर कंट्रोल है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ केसेस केवल 7 है और 0 कैजुअलिटीज़। सोमालिया जो कंट्री है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन की कंट्री है। और अब आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। जो हमारे इस लिस्ट में टॉप कंट्री है वो भी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जिसका नाम है भूटान। जी हाँ, भूटान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूटान अपने हिमालयन रेंज के लिए फेमस है, अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, अपने कल्चर के लिए फेमस है, अपने हाइजीन के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस है केवल 5 हैं और 0 कैजुअलिटीज़। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।